क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है ए बॉडी ऑफ मास 5 kg इज एक्टेड अपॉन बाई टू परपेंडिकुलर फोर्सेस 8 न्यूटन का एंड 6 न्यूटन का। ठीक है, तो बोल रखा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन क्या होगा। तो चलो एक बॉडी है, ठीक है, हम लोग बॉडी बना लेते हैं भाई। एक ये बॉडी है, 5 kg का बॉडी है, 5 लिख देते हैं इस तरीके से। 5 kg के बॉडी पर टू परपेंडिकुलर फोर्सेस लग रहा है। मान लो ये 8 न्यूटन का फोर्स लग गया, तो ये इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन का फोर्स लग गया। तो बोल रखा है कि इस परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से क्या मैग्नीट्यूड और क्या डायरेक्शन होगा एक्सेलरेशन का। तो एक दूसरे के 90 डिग्री है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से फोर्स लगेगा किसी पर्टिकुलर एंगल पर। और ये कितना होगा भाई, 10 होगा, 10 न्यूटन है ना। इसको करके हम लोग देख सकते हैं, अंडर अंडर रूट में 8 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, तो ये 10 न्यूटन ही आएगा। और नेट जो हमारा फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है भाई, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो अब ये 10 न्यूटन का फोर्स हमको नहीं निकालना है, हमको निकालना है क्या, एक्सेलरेशन। तो जो एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है भाई, फोर्स बाई मास होता है। तो फोर्स कितना है, 10 न्यूटन, मास कितना था, 5 न्यूटन, यानी कि हम लोग का जो एक्सेलरेशन आएगा वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। एक्सेलरेशन तो निकल गया, अब हम लोग को क्या निकालना है, किस डायरेक्शन में है। तो आंसर तो यही आने वाला है, लेकिन कैसे। तो इधर मान लो 8 था और इधर मान लो 6 था, आप कहीं 6 या कहीं 8 मान सकते हो। और जो नेट जो डायरेक्शन आया था वो इधर होगा, विच इज़ द 10। और ये जो है आपका एंगल आएगा फ्रॉम कितना से, ठीक है। तो ये 6 न्यूटन से बोला है, तो हम लोग ये एंगल ले लेंगे, ठीक है। तो ये इस एंगल का कॉस थीटा कितना होगा, तो इस एंगल का जो कॉस थीटा होगा वो कितना होगा भाई, कॉस थीटा होगा तुम्हारे लिए बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो इसका जो परपेंडिकुलर ये होगा, तो बेस होगा 6 अपॉन में हाइपोटेन्यूज 10। तो यहाँ पे 5 दूना के 10 और 5 नहीं 15, यानी कि 0.5। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0.5 सॉरी 0.6। इस वजह से थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो कॉस इनवर्स 0.6 हो जाएगी फ्रॉम 6n। तो ये जो आंसर चला जाएगा दैट विल बी योर बी, दैट विल बी योर आंसर।